मेरा ही पैसा हमको नहीं मिल रहा और वहाँ पे डिपॉजिट है तो हम भीखे ना मांगेंगे सब जगह जा करके। 30,000 रुपया बाकी है, सारा इंडिया में जमा किए थे, हमको नहीं मिला भाई। बोलता है अभी कागज देते हैं, बोलता है कि नहीं बंद हो गया, उसको पकड़ो जिसको दिया था। मजदूरी करते हैं, 500-600 दिहाड़ी मिलता है, बचा बचा के जमा किए, मिलेगा नहीं, साला 30,000 लेके भाग गया बैंक। क्या बोलेंगे साला साला एजेंट को पकड़ने जाता है, वो बहन दिल्ली पंजाब भाग जाता है, हरियाणा भाग जाता है। मोदी तो ऐसे साला बाल बच्चा ने हम लोगों को साला ब्याह शादी करा के बर्बाद करके रखा है साला यहाँ पे। देखिए सहारा एक कंपनी, ऐसा कंपनी था जो लोगों को बेसहारा कर दिया। हम कह रहे हैं कि स्कीम जो था सहारा का, वो स्कीम बंद कर दीजिए आप। जो जमा मूल है, जो जमा राशि है जिन लोगों का, ठीक है, वही लौटा दीजिए आप, बड़ा कृपा होगा। क्या अंकल जी लगता है कि सहारा वाला पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये विश्वास पूरा उड़ गया है। क्या सर सहारा वाला पैसा मिलेगा? मेरा खुद 10 लाख रुपया फंसा हुआ है। खाएंगे ना खाने देंगे, ना बीबी रखेंगे ना रखने देंगे, वही हाल है। अंकल जी आपका ही पैसा फंसा हो? अरे बहुत डूब गया सहारा में ना जी। अरे बहुत डूब गया। कितना पैसा फंसा? 3-4 लाख डूब गया उसमें। देखिए देश में बीजेपी की ये तीसरी बार सरकार आई है, लेकिन पहली बार जब सरकार आई थी तभी से बीजेपी ने ये वादा किया था कि सहारा में जितने भी लोगों का पैसा फंसा हुआ है उन सब पैसों को रिटर्न कराया जाएगा। हालांकि अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया और सुब्रत राय जो सहारा कंपनी के संस्थापक थे, हालांकि उनकी डेथ भी हो चुकी है। लेकिन जो गरीब परिवारों का, लाखों लोगों का करोड़ों रुपया जो सहारा कंपनी में फंसा हुआ है, क्या वो पैसा मिल पाएगा कि नहीं? क्योंकि गरीब मजदूर प्रकार के जो लोग हैं वो लोग जो है कि सहारा कंपनी में पैसा लगाए थे। इस बात पे पटना के लोगों से हम जानते हैं। अंकल जी क्या लगता है सहारा कंपनी में जो गरीब लोगों का पैसा फंसा हुआ था वो मिल पाएगा कि नहीं? ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट बराबर मॉनिटरिंग कर रहा है इस चीज़ को और सुप्रीम कोर्ट समय समय पे इस पर कुछ बोलता ही रहता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट की निगाह में ये बात है तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जब कोर्ट का दखलंदाजी इसमें है तो पैसा तो लोगों को मिलना ही चाहिए और पैसा अभी भी जमा हो रहा है। लेकिन पैसा मिला भी, अमित शाह के प्रयास से पहले पैसा मिला भी है, लेकिन इधर फिर बंद हो गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पैसा अवश्य मिलेगा। और मजदूर लोग का पैसा फंसा है जो मेहनत मजदूरी करके, जहाँ जो गाड़ी मेहनत की जिनकी कमाई थी, रोज कमाते थे, रोज पैसा उसमें लगाते थे, उनकी कमाई है उसमें लगी हुई है और ये पैसा अवश्य मिलेगा। अब कब क्या होगा ये तो अब देख ही रहे। एक बार मिल चुका अमित शाह के प्रयास से, फिर ये बंद हो गया, तो ऐसे ही चलता है सब कुछ। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। सरकार अगर चाहे तो एक झटके में नहीं दिलवा सकती। सरकार अगर चाहे, केंद्र सरकार अगर ईमानदारी से प्रयास करे तो एक झटके में मिल जाएगा सबका पैसा। फिर क्यों नहीं कोशिश? अगर आप पैसा जमा करवा रहे हैं तो पैसा देंगे क्यों नहीं? दोनों भाई जमा हो रहा है तो निकासी भी तो होनी चाहिए। निकासी भी क्यों बंद है? निकासी होनी चाहिए पैसे की। हमारा परिवार का खुद लगभग 1 लाख रुपया फंसा हुआ है, दौड़ते रह जाते हैं बैंक में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाता है। नहीं तो ये तो बहुत गलत बात है। जब आप जमा ले रहे हैं तो आप निकासी भी कीजिए। कहते हैं लोग कि पलटी मार दीजिए, पलटी मार दीजिए। किसको? मतलब उस पैसा को जैसे 2019 में पूरा हुआ फिर 4 साल के लिए पलट दीजिए उसको, ऐसे कहता है। नहीं, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने उसमें निवेश किया है पैसा। ये तो मेरी मर्जी के ऊपर, अगर मेरा मैच्योर हो गया है, जो निवेश मैंने किया है वो उसका मैच्योर हो चुका है, तो मुझे अब मेरा पैसा निकालने दीजिए। उसमें कहीं इफ बट नहीं होना चाहिए। पैसा मुझे मेरे बहुत सारे काम है। हो सकता है मुझे बेटी की शादी करनी हो सकता है मुझे बेटा का हायर एजुकेशन दिलाना हो, बेटी को हायर एजुकेशन दिलाना हो, तो मुझे तो पैसे की आवश्यकता है। या हो सकता है मेरे घर में कोई बीमारी हो गई हो जिसमें पैसे की मुझे तत्काल आवश्यकता है। तो लोग तो इसी उम्मीद पे, विश्वास पे ना पैसा इन्वेस्ट किए थे उसमें। हाँ, और नहीं, बेईमानी तो हुआ भी नहीं है। ऐसा है कि सहारा में कभी बेईमानी नहीं हुआ। भले ही समय पे अगर पैसा ना मिल पाए तो उसका क्या? हाँ, हमारा ही पैसा नहीं। हाँ, समय पे ही पैसा नहीं मिल रहा है तो सारी कहानी यही समाप्त है। मैं बीमार हूँ, मुझे जरूरत है लाख रुपए की और मेरा लाख रुपया उसमें निवेश किया हुआ मैंने, अगर वो समय पे मुझे नहीं मिलता है और भगवान ऐसा ना चाहे कि मुझे कुछ हो जाए, तो फिर वो पैसा किस काम का मेरा रहा? मैंने इसी आशा और उम्मीद के साथ उसमें, बेटी का शादी करेंगे, बच्चे की पढ़ाई करेंगे या बीमारी आ गई है उसमें लाखों का 5 लाख रुपया 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो मैंने यही सोच के ना, अरे भविष्य निधि क्या था, भविष्य निधि की बात है ना, तो मैंने किया था। वो पैसा मिलना चाहिए। बहुत बड़े बड़े बात करते हैं कि हम चाइना का झुका देंगे, अमेरिका का झुका देंगे, पैसा नहीं दे पाए। यहाँ बड़े बड़े बात करे वाले सब एगो कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक हैं। खाली बात है, बात के अलावा कुछ है नहीं। समझ गए ना? अभी हो रहा है कि आयुष्मान भारत 7 अगस्त तक बढ़ गया और जब मैं जन वितरण प्रणाली दुकान पे गया
तो कहा कि मेरे पास तो कोई ऐसा चिट्ठी पत्री अभी नहीं किया है कि बनाया जाए आयुष्मान भारत। हमने क्यों, ये छलावा है इसका मतलब है। एक तरीका से सरकार भी छलावा ही कर रही है। और क्या, सब सरकारें छलावा करती है, सरकार ही छलावा करती है। अब बताइए कि भारत में 1.90% लोग ही सरकारी नौकरी में है। ये बड़े बड़े आंकड़े, 10 लाख नौकरी दूंगा तो इतनी लाख नौकरी दूंगा तो ये लाख नौकरी दूंगा, तो ये नौकरियाँ आई कहाँ से? टोटल अगर जोड़ा जाए तो शायद 25 लाख लोग ही सरकारी सेवा में हैं, शायद 25 लाख लोग ही। तो कहाँ से फिर 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख कहाँ से होगा? ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। पैसा भी मिल पाएगा कि नहीं सहारा? तो कहूँगा कि पैसा तो मिलना ही चाहिए, हर हालत में मिलना चाहिए। जब नहीं तो जमा लेना भी आप बंद कीजिए। चुनाव आता है तो मुद्दा उठता है, चुनाव खत्म तो फिर हाँ, चुनाव आएगा तो लोगों का वोट खींचने के लिए मुद्दा उठाया जाएगा और उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। ये बहुत गलत। हाँ अंकल, ये क्या लगता है, सहारा वाला पैसा मिलना चाहिए कि नहीं? ये नहीं चाहता हूँ कि जनता को कब तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे और जनता कब तक बेवकूफ़ बनती रहेगी। जनता को कब तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे और जनता कब तक बेवकूफ़ बनते रहेगी। सही आंकड़ा जनता के सामने तुम लोग लाते नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। और हमारे ही बल पे तुम बैठे हो, आज मंत्री बने हुए हो, मुख्यमंत्री बने हुए हो, प्रधानमंत्री बने हुए हो, ये बिल्कुल गलत बात है। और इस देश में क्रांति होनी चाहिए, एक क्रांति होनी चाहिए। क्रांति हर बार शुरू होता है वहीं पे खत्म हो जाता है। नहीं, अगर देश का युवा चाहे, देश में 35% युवा है, अगर युवा चाहे तो वो क्रांति कर सकता है। जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उनके साथ सिर्फ युवा ही थे जुड़े हुए, और हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार बदल गई, तो इसीलिए देश का युवा ही ये काम कर सकता है, जिसकी उम्र 35 वर्ष, 40 वर्ष के हो, 18 वर्ष से। तो अपने पैसे को लेने के लिए क्रांति लाना पड़ेगा। क्रांति तो लाना ही पड़ेगा, एकदम संघर्ष आपको करना पड़ेगा, जमीन पे, रोड सड़क पे उतरना पड़ेगा और क्रांति करनी होगी, समझे ना। सब सरकारी उती को ठप कर देना होगा, हर चीज करना होगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। इससे अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था चौपट, ऐसे भी चौपट हो चाहे कुछ हो, मेरा पैसा हमको दो पहले, समझे ना। अब हम अपनी अर्थव्यवस्था जानते हैं, हाँ मुझे जरूरत है। हमारे घर का अर्थव्यवस्था बिगड़ा, अभी अर्थव्यवस्था बिगड़ा हुआ, तो मेरा पैसा दो सबसे पहले, समझे ना। और फिर जब मिल जाएगा तो मैं कहूँगा कि मुझे क्या करनी चाहिए। अरे पैसा नहीं है तो हम भिखारी नहीं जी, फिर तो हमको भीखे ना मांगना पड़ेगा। मेरा ही पैसा हमको नहीं मिल रहा है और वहाँ पे डिपॉजिट है, तो हम भीखे ना मांगेंगे सब जगह जा करके? कौन देगा मुझे, वो कौन देगा? मान लिया कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, 25 लाख रुपए लगते हैं, कौन देगा? किडनी ट्रांसप्लांट कराने में 25 लाख। अब डोनर कोई होगा तो उसको 5 लाख दे देते हैं, डॉक्टर को मिल गया 2 लाख, फलानमा को मिल गया कुछ लाख, ऐसे करके बढ़ता है। तो कौन देगा? उतना पैसा कहाँ से आएगा? मैं तो यूँ मर जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जरा गंभीरता से, बड़ी बड़ी बातें करने से, जनता को गुमराह करने से कुछ होने जाने को नहीं है। और युवा जागे और लोगों को जागरूक करे। युवा, अगर देश का 35% युवा जागेगा तो वो 65% को मैनेज कर लेगा। 35% युवा इस देश में, तो वो 65% को मैनेज कर लेगा और वो करे। बस देश में सच में लगता है कि जो स्थिति चल रही है उससे आंदोलन की जरूरत है। क्या लगता है कि जो सहारा में पैसा फंसा हुआ लोगों को मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर। आपके गांव में, आपके घर परिवार में किसी का फंसा हुआ है? नहीं फंसा भी था तो मिला मैडम, मिला। लेकिन बहुत लोग अभी भी नहीं, बहुत आदमी को नहीं मिला, भाई को नहीं मिला। 30,000 रुपया बाकी है, सारा इंडिया में जमा किए थे, हमको नहीं मिला भाई। बोलता है अभी कागज देते हैं, बोलता है कि नहीं बंद हो गया, उसको पकड़ो जिसको दिया था। क्या बोलेंगे? एजेंट को पकड़िए। हाँ, एजेंट को पकड़िए। एजेंट अपने घर से देगा? हाँ, एजेंट घर से नहीं देगा, सरकार देगा ना भाई, जिसके हम। सरकार कहाँ दे रही है? तो कहाँ दे रही सरकार को? तुम बोलो भाई, कहाँ से देगा? सरकार देगा ना। कितना पैसा फंसा? 30,000 रुपया फंसा है। तो वो पैसा कहाँ से काम आ करके जमा किए थे? कैसे? लेबर करके खटते हैं भैया, 500 डेली कमाने जाते हैं, बगल में मांस कमा करते हैं, बस यहाँ खा पी कर बस अपना 10,000 5,000 जमा करते हैं। मजदूरी करते हैं 500-600 दिहाड़ी मिलता है। तो उसमें से पैसा बचा के जमा किए? बचा के जमा किए कि कुछ दिन आगे चलेगा, बाल बच्चा होगा, खाना पीना अपना माँ बाप को देंगे, मिलेगा नहीं। साला 30,000 लेके भाग गया बहन के, क्या बोलेंगे साला? अब तो विश्वास खत्म हो गया, अब कोई आएगा भी तो नहीं दीजिएगा कहीं पैसा? कब कैसे देंगे? जब विश्वास खत्म हो गया तो कैसे देंगे हम?
खत्म हो गया विश्वास, तो कैसे देंगे? लगता है कि वो पैसा मिलेगा यार। बोल रहा है सरकार की देंगे देंगे देंगे, दे ही रहा है, आप ही का पैसा और आप ही को नहीं मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा है। है, दौड़ते रह जाते हैं। दौड़ते रह जाते हैं बैंक द्वारा, हर जगह बोलता है कि मिलेगा मिलेगा, साला 10 साल से ऐसे मिल रहा है, कितना कितना फिक्स किया हुए पैसा बुड़ गया भैया, क्या बोलेंगे। तो आपके जैसे बहुत लोग फंसे होंगे। बहुत है, मेरे जैसा बहुत है, मेरे गांव समाज में है। साला एजेंट को पकड़ने जाता है, वो बहन दिल्ली पंजाब भाग जाता है, हरियाणा भाग जाता है, उसको क्या खोजने जाएगा? पब्लिक खोजने नहीं जाएगा। बोलिए, अपना ही पैसा के लिए धक्का खाइए, सब कुछ करना पड़ता है। सब कुछ करना पड़ता है, अपना काम छोड़ के जाना पड़ता है, बहन का उसके पीछे। मोदी जी कह रहे हैं कि हम ये कर दिया वो कर दिया, वो पैसा नहीं दिलवा पा रहे हैं। कुछ नहीं दिलवा पा रहा है, कुछ नहीं दिलवा पा रहा है। मोदी तो ऐसे साला बाल बच्चा नहीं, हम लोगों को साला ब्याह शादी करा के बर्बाद करके रखा है साला यहाँ पे। मोदी भी शादी करवाया थोड़ी हो। मोदी भी नहीं किया है ना, तो मोदी नहीं किया तो सुखी है, बाल बच्चा नहीं है, पत्नी नहीं है। तब नहीं है तो नहीं किए तब ना, वो अपना फ्री है, हम लोग को फंसा के रख ले हैं। यहाँ के खिलाफ बाल बच्चा के माँ बाप को देखो, ऐसा करो वैसा करो, जब शादी ब्याह हो जाता है बहन भागो घर से, भगा देता है माँ बाप फर्क करके। क्या करेगा? मजबूर करना पड़ेगा ना। कर रहे हैं चाय बेच करके, किसी का पत्नी सबको बुड़बक बना करके रख ले, किसी का पत्नी लेकर आते हैं, किसी का बाल बच्चा लेकर आते हैं, गांव में माँ बाप ब्याह शादी करा के फर्क करवा देता है, बोलता है अपना बेटा खा कमाओ खाओ अपना रहो। बोलना नहीं कब पड़ेगा। तक पैसा मिलेगा पता चला है? नहीं पता चला है, फार्म हम देते हैं, बोलता है मिलेगा मिलेगा, खाली फॉर्म भरा जाता है। खाली फार्म भरा जाता है, बस ले करके लेते बोलता है पैसा मिलेगा, आज मिलेगा कल मिलेगा, मिलेगा हैं। ऐसा नहीं, जब आदमी मर जाए तब मिलेगा। मेरा हाँ, जब आदमी मर जाए ना तब मिले। मेरा गोड्डा जिला झारखंड के हैं? हाँ झारखंड के हैं, गोड्डा जिला मेरा घर हुआ। अच्छा। हाँ, नारेनी घर पड़ता है, थाना महगमा, थाना हनबरा पड़ता है, जिला गोड्डा पड़ता है। बिहार में क्या कर रहे हैं? बिहार में हम आए कमाने के लिए भैया, रोजी रोटी खाने के लिए। झारखंड से पटना आए हैं। पटना आए कमाने के लिए, लेबरी खट रहे हैं, 500-600 दिहाड़ी कमाते हैं, 600 में 100 टका खर्चा होता है, 500 रुपया बचता है भैया। ये पैसा को हम 300-400 घर भेजा देते हैं, 100-200 टका पॉकेट में रखते हैं, हम लेबरी करके खाते हैं। इमरजेंसी के लिए कोई ऐसा स्थिति आ गया? कोई ऐसा स्थिति आएगा तो अपना देंगे, अपना चला। रोज भेज देते हैं कि महीना में भेजते हैं? नहीं, महीना में नहीं, 10 दिन के 5 दिन के बाद हम पैसा उठा के भेज देते हैं, महीना का कोई सवाल नहीं। मजदूर परिवार का पैसा ज्यादा सहारा में फंसा हुआ है। हाँ, बहुत फंसा हुआ है मेरा। 30,000। क्या सर, क्या लगता है सहारा में पैसा मिलेगा कि नहीं? हैं? सहारा का पैसा? देखिए, सहारा एक कंपनी, ऐसा कंपनी था जो लोगों को बेसहारा कर दिया। ठीक है, लोग अपने गहना को बेच के, अपने ज़मीन को बेच के, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए बैंक में पैसा रखने गए थे कि वो डबल का स्कीम था, ट्रिपल का स्कीम लेके आए थे। ठीक है, किसानों के साथ, किसान के साथ जो नीचे लोग थे उसके साथ इतना बड़ा घोटाला हुआ है। और हमारे गृह मंत्री चुनाव के पहले ऐलान करते हैं कि मित्रों, भाइयों बहनों, आपको हमारी सरकार बन जाएगी, 10-10 हज़ार रुपया भुगतान सहारा वाला दिया जाएगा। ठीक है, फिर लाइन में लगा दिया गया, डॉक्यूमेंट जमा करवाया गया, जो उनका जो सर्टिफिकेट था उसका फोटो को भी जमा करवाया गया। क्या मिल गया जनता को? क्या मिल गया? फिर एक जुमलेबाजी मिल गया जनता को। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं, उन किसानों का क्या होगा जो किसान अपना गहना, अपना जमीन बेच के अपनी बेटी के शादी के लिए, बेटा के पढ़ाई के लिए उस सहारा में सहारा बनने के लिए गए थे, वो सारा बेसहारा करने का काम किया है। वो किसानों को क्या होगा, वो गरीबों को क्या होगा? ये मामला केवल चुनाव में मोदी जी बीजेपी वाले उखाड़ते हैं, उसके बाद से चुप हो जाते हैं। उनके पास मुद्दा ही क्या है? अगर विकास पे अगर काम किए रहते, एजुकेशन पे अगर काम किए रहते, इंडस्ट्री पे काम किए रहते, स्वास्थ्य पे काम किए रहते, यह मुद्दा रहता। लेकिन उन्होंने किया हिंदू मुस्लिम, उन्होंने किया मंदिर मस्जिद, उन्होंने किया हिंदुस्तान पाकिस्तान, उन्होंने किया, मतलब इस तरह का माहौल बना के रख दिए। हम कह रहे हैं कि स्कीम जो था सहारा का, वो स्कीम बंद कर दीजिए आप। जो जमा मूल है, जो जमा राशि है जिन लोगों का, ठीक है, वही लौटा दीजिए आप, बड़ा कृपा होगा। ठीक है, बड़ा कृपा होगा। आप मत डबल और ट्रिपल का स्कीम बंद कीजिए, जो जमा मूल है वही लौटा दीजिए। जो लोग अपना गहना बेचे, जो जमीन बेचे हैं, कम से कम उनको राहत मिल जाए। बहुत से लोग तो मर गए, कर लिए, ब्याज पे जो पैसा लेके जमा किए थे डबल के ट्रिपल के, वो तो इसका कर लिए। उसका जान कौन लौटाएगा? देंगे अमित शाह जी, देंगे मोदी जी, उनके क्या जान कीमत देंगे? कभी नहीं देंगे। ठीक है, तो जनता को सिर्फ गुमराह किया गया। इलेक्शन जब जब आता है तब आते हैं, मित्रों, भाइयों बहनों, हमारी सरकार बना दो, मैं सहारा में 10,000 रुपये दे दूंगा। ठीक है, मैं 2 करोड़ को नौकरी दे दूंगा, मैं काला धन लेके चलाऊंगा, 15 लाख रुपए दे दूंगा। खाली जुमलाबाजी। ठीक है, अब जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा। अब लोग पढ़ेगा,
अब पढ़ेगा तो अपना अधिकार मांगेगा, और जो सत्ता के दलालों जो बैठे हुए गद्दी पर उनको अधिकार देना पड़ेगा, नहीं तो उतार दिया जाएगा उनको गद्दी से। अभी बैसाखी में बैठाया गया ना, उससे भी उतार दिया जाएगा उनको, ठीक है। इसलिए सुब्रत राय भी मर गए। और देखिए, जो सहारा कंपनी के जो संचालक थे वो तो बेचारे चले गए, ठीक है। अब उनका भार का, उनका जो किया हुआ था, उनका भार उठाए थे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कि हम 10-10 रुपया भुगतान कर देंगे सबको। तो भैया कर ना दीजिए, अरे कुछ तो कर दीजिए मेरे देश के लिए, कुछ तो कर दीजिए मेरे देश के जो गरीब है, जो किसान है, उसके लिए तो कुछ तो कर दीजिए। जान तो ले ही लिए, ठीक है, लेकिन पैसा तो दे दीजिए। बीजेपी चाहे तो एक झटके में ये मामला सलटा नहीं सकती, एक झटके में सबको पैसा नहीं लौटा सकती है। एक झटके में नहीं, अगर सेकंड से भी नीचे कुछ होता है तो उसमें सलटा देगा, खाली वो साइन करना है, एक सेकंड नहीं लगेगा, खाली वो साइन करना है। अभी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी का 1947 में नामो निशान नहीं था, आजादी में कोई भूमिका नहीं था, अभी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी। इतना पैसा कहाँ से आ गया भाई? हर राज्य में 4-4 5 कार्यालय कहाँ से आ गया भाई? हर मोहल्ला में 2 आपका कार्यालय कहाँ से खुल गया भाई? इतना पैसा कहाँ से आ गया? कार्यालय चलाने के लिए रेंट पर पैसा लेते हैं, उसको किराया देते हैं, उसमें डेली चाय पानी कॉफी झाड़ू बहाड़ू होता है, उसका पैसा कहाँ से आ गया? इतनी बड़ी पार्टी कहाँ से आ गया? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सोचा समझा एक घोटाला है, ठीक है। धीरे धीरे पब्लिक को समझना होगा, और जब विपक्ष जब मजबूत होगा ना, तो जितने भी इनके आधे से ज्यादा संसद इन सलाखों के पीछे होंगे। मतलब सरकार भी नहीं चाहती है कि सारा वाला पैसा गरीबों को उनको वापस किया जाए। अरे भाई कैसे? यहाँ तो जीएसटी लगा हुआ पढ़ाई पर, न पढ़ेगा इंडिया न बढ़ेगा इंडिया। अगर पढ़ लेगा इंडिया तो फिर कौन आवाज उठाएगा? अगर आवाज झंडा कौन उठाएगा? अगर पढ़ लेगा इंडिया तो अपना अधिकार मांगेगा। जैसे हम आज मीडिया के सामने आज बोल रहे हैं, हम वैसे ये भी बोलेंगे, ये आज नहीं बोलते होंगे, ये भी बोलेंगे, सब अपना अधिकार मांगेंगे। तब सरकार कहाँ जाएगी? किसको जवाब देंगे वो? अरे भाई, मोदी जी कहते हैं कि 70 सालों का हिसाब, 70 सालों का हिसाब। अरे 70 सालों में तो ये हो गया कि आप 10 सालों में नहीं कर पाए, ठीक है। आप एक चीज नहीं कर पाए, अभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं नहीं कर दिए इस 10 साल में। 2014 से लेकर 2024 के चुनाव के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं नहीं कर दी मोदी जी। वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पत्रकारों के पास और युवाओं के पास, खास करके मेरे देश के युवाओं के पास इतना सवाल है कि उसका जवाब हम नहीं दे सकते। जवाब मोदी जी के पास नहीं है। G20 सम्मेलन हुआ अपने देश में, और जा करके मीडिया में बैठ दे रहे थे विदेश में कि हम अपने देश में G20 सम्मेलन करा दिए। अच्छा, वो बात बताइए पत्रकार बाबू, मोदी जी जब अभी मंच पर चढ़ रहे थे, ठीक है, चुनाव के दौरान जब मंच पर चढ़ रहे थे, तो उनको माँ से सब कुछ नजर आता था। मटन, मुस्लिम, मछली, मुगल, मुजरा, मनीष कश्यप, लेकिन माँ से महंगाई पर कहीं नहीं बोलते थे मोदी जी। क्यों नहीं बोलते थे? अरे मेरे आंकड़ा के हिसाब से, मेरे अगल बगल के क्षेत्र के, मेरे जो क्षेत्र है, मेरा जो जिला है, मेरे आंकड़ा के हिसाब से डेली 2 से 3 युवा हत्या करता है। पता क्यों? वो युवा इसमें करता है कि वो बाप का ताना सुनता है। बाप बोलता है कि कब तक मेरे होटल में खाओगे, कब तक उनसे पैसा मांगोगे। माँ बोलती है कि कब तक तुम बाप को तंग करोगे। और हद तब हो जाता है पत्रकार बाबू, जब एक भाई बोलता है छोटा कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो मेरे पढ़ाई आगे कैसे होगा, हम ऑफिसर कैसे बनेंगे। और उससे भी ज्यादा हद कब हो जाता है जब एक बहन बोलती है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो मेरे द्वार बाराती कैसे आएगा, मेरा डोली कैसे उठेगा। वो डिप्रेशन में जाकर हत्या कर ले। तो उसका जवाब है मोदी जी के पास, उसका जवाब है योगी जी के पास, उसका जवाब है अमित शाह के पास। नहीं उसका जवाब। पता है क्यों? इसलिए जवाब उनके पास नहीं है कि वो चाहते नहीं कि इंडिया पढ़े। अरे भैया, घर से अगर सुबह होता है तो बच्चे का टिफिन जो बनता है उसमें भी टैक्स, ठीक है। पेंसिल खरीदो तो टैक्स, कॉपी खरीदो तो टैक्स, किताब खरीदो तो टैक्स, बैग खरीदो तो टैक्स, ड्रेस खरीदो तो टैक्स, जूता खरीदो तो टैक्स, मोजा खरीदो तो टैक्स, बेल्ट खरीदो तो टैक्स, टाई खरीदो तो टैक्स, एडमिशन कराने जाओ तो टैक्स, फीस जमा करो तो टैक्स। कहाँ टैक्स देगा? कहाँ टैक्स देगा? कहते हैं आरक्षण की बात करते हैं। अरे हम तो चाहते हैं कि देश में आरक्षण खत्म हो जाए। आप आरक्षण खत्म करके और एजुकेशन को फ्री कर दीजिए, ठीक है। एजुकेशन अगर फ्री रहेगा, जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। सही कह रहे भाई साहब। और मामला जरूर ये था कि सहारा वाला पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं। उस समय गरीब परिवार के ही लोग जो है कि झांसे में आकर के पैसा इन्वेस्ट किए थे, लोगों को अच्छा भी लगा था, और जो है कि वो पैसा अभी तक मिला नहीं। अमित शाह जी, मोदी जी बहुत बार इस पर बयान दिए कि हम पैसा लौटवाएंगे, लेकिन अभी तक मिला नहीं। क्या अंकल जी लगता है कि सहारा वाला पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मोदी जी बोलते हैं, अमित शाह बहुत बार बोले हैं। मोदी जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं।
मिलना तो चाहिए ना। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना गरीब चाहिए। परिवार के मजदूरी करने वाले लोग पैसा लगाए हैं। बिल्कुल 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 सही बात है, लेकिन मोदी जी के राज में ये पैसा नहीं मिलने वाला है। मोदी जी और अमित शाह जो बोलते हैं पूरी तरह से झूठ बोलते हैं। मतलब ये भी जुमला निकल गया। बिल्कुल जुमला निकला, 100% जुमला है। क्या सर मिलना चाहिए पैसा? सर पैसा तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इंसान उम्मीद से पैसा जमा किए हुआ था, क्योंकि 5 साल के टाइम था, लोग को 10 साल 15 साल हो गया। कोई ऐसा गरीब नहीं है जिसका 10 साल 5 साल नहीं, अपना पेट काट कर सब जमा किए हुआ है उसमें। हर परिवार में 5-10 जमा है जी। और ऐसे देखा जाए तो बिहार में सबसे अधिक जमा बिहार का ही पैसा है। इंडिया में देखा जाए तो 50% बिहार वाले का पैसा है, 50% में ही पूरा इंडिया होगा। कि सहारा में तो बहुत मतलब कि सर बोले बेसहारा कर दिया, सही बात है, क्योंकि 65 से 70 मेरा भी फंस चुका है। ऊपर से बयान दिए प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी, ये पैसा मिलेगा। हम नहीं भरते होंगे बैंक में जाकर के। 200 रुपया वो भी एक्स्ट्रा चला गया ना। 200 रुपया बचता पान खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए, 200 अधिक वो भी चला गया। 100 रुपया पेट्रोल जल गया दौड़ने के लिए। 50-60-65 था ही, 200-300 रुपया ऊपर से भी चला गया। और कोई तो में आकर के 200-300 और कमा। हाँ, हर आदमी दिए हुआ है। कोई 500, कोई 2000, कोई 5000, हर इंसान खर्च किया है। किसी का 2 लाख था, वो 2000 खर्च किया है। किसी का 50,000 था, वो 500 खर्च किया है। 25,000 था, 300 खर्च किया है। हर इंसान खर्च किया है। लालच में मिल जाएगा, लेकिन वोट से पहले ही मतलब कि सवाल जवाब मिले तो मिल जाएगा पैसा, पर वोट के बाद इसका कोई चर्चा नहीं है। क्या लगता है सर, सहारा वाला पैसा गरीब लोगों का मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, लेकिन सरकार क्यों नहीं चाहती है कि मिले? अभी सरकार के ऊपर निर्भर है। देखिए, सरकार जब 2014 में बनी, मैं एक ही लाइन बोलूँगा, 2014 में जब बनी तो उस वक्त जो है सरकार झूठ की बुनियाद रखे कि मोदी जी चाय बेचते थे, जबकि जहाँ चाय बेचते थे उस रेलवे स्टेशन का नामो निशान नहीं था। वहीं से झूठ की बुनियाद रखा गया 2014 से, और अभी तक 2024 तक झूठ जो है चल रहा है इनका। और इसी झूठ के ऐलान किए थे कि पैसा वापस करवाएंगे हर हाल में। सहारा नहीं करवाएंगे, वो नहीं करवाएंगे। वो ब्लफ में लिए हुए हैं सबको, झूठ बोल करके। जितनी 140 करोड़ की जनता यहाँ है उसमें सबको मूर्ख बनाए हुए हैं मोदी। किसी अमीर लोगों का तो पैसा नहीं ना फंसा है, मजदूर लोगों का पैसा। मजदूर लोगों का है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह इन लोग समझे तब ने, बीजेपी सरकार समझे तब तो आने वाले दिन में जो है अभी जो हाल हुआ है उससे बुरा हाल होएगा अगर इस तरह से जो करेंगे। हर साल चुनाव में कहाँ याद आता है सहारा वाला, उसके बाद से फिर बंद हो जाता है सहारा का बात। चुनाव है, क्या बोले इस पे। वोट चाहिए ना, वोट चाहिए उसको, मोदी जी को वोट चाहिए। मतलब अब विश्वास नहीं है कि पैसा विश्वास अब नहीं है, विश्वास पूरा उड़ गया है। क्या सर सहारा वाला पैसा मिलेगा? मेरा खुद 10 लाख रुपया फंसा हुआ है सहारा में। वो मर गया, मोदी जी बोल रहा हम देंगे, पैसा दे ही नहीं रहा। सारा मोदी जी हड़प गया पैसा। तो मोदी जी काहे नहीं चाहते हैं कि आपका पैसा मिले? वो चाहते हैं बस इलेक्शन में कि पैसा मिले, इलेक्शन के बाद खत्म नहीं चाहते हैं। वो उनका काम वोटिंग बैंक है। वो 10 लाख रुपया ब्याज वोज लेकर के सब हुआ होगा। 10 लाख रुपया ऐसा ही है, सिर्फ इन्वेस्ट है आपका? हाँ, इन्वेस्ट है। ब्याज अलग लेके तो अलग हो गया। वो 10 लाख मिल जाए तो हम कुछ कर लें उससे। तो वो तो पैसा मान लीजिए जमा किया होगा बहन बेटी की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। हम जमा किए कि एक बार मिलेगा तो बहन लोग का शादी हो जाएगा, मगर वो तो हड़प गया और मोदी जी को एक्शन नहीं ले रहा। और अपना ही पैसा मांगने के लिए चक्कर लगाना पड़ा। अपना पैसा मांगने के लिए अभी बोलता 10,000 लो, बाद में फिर देखेंगे। हाँ? कहाँ 10 लाख है, कहाँ 10,000? तो वही चीज़ है ना। तो आगे क्या बताएं आपको, हम लोग पे क्या बीत रहा सो। वो मेहनत का पैसा, और मोदी जी के पास क्या है? उनके पास तो पूरा प्रॉपर्टी है, हिंदुस्तान है उसके पास है गिरवी। तो फिर क्या करेंगे? कहाँ कुछ है, वो शादी ब्याह करवे ना किए तो छोड़ छाड़ दिए, बाल बच्चा ये नहीं छोड़ दिए, इसीलिए तो वो ये हाल कर रहे हैं, सबको छोड़वा दे रहे हैं। सबको इसीलिए छोड़वा दे रहे हैं। खाएंगे ना खाने देंगे, खाएंगे ना खाने देंगे, ना बीबी रखेंगे ना रखने देंगे, वही हाल है मोदी जी का कहना यही है। आगे और वो कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब आपका पैसा से अब नेता लोग राज कर रहे हैं? नेता लोग राज कर रहा है, सहारा में गया उसका बाल बच्चा राज कर रहा है। हम लोग क्या करें? चलिए देखिए, सच में पटना के लोग काफी ज्यादा परेशान है। और बिहार का अंकल जी, आपका ही पैसा फंसा है? अरे बहुत डूब गया सहारा में ना जी। अरे बहुत डूब गया। कितना पैसा फंसा? लगा 3-4 लाख डूब गया उसमें। मिलेगा? देखिए चांस तो होना चाहिए, कार्रवाई तो हो रहा है दिन ने। कहाँ मिल रहा है? सरकार कोशिश कर रही है कि आपका पैसा मिले। देखते हैं न्यूज में, सुनते तो दिखाता है कि भाई मिलेगा मिलेगा, मतलब न्यूज में खाली देखते हैं, मिलता नहीं है। कहाँ मिल रहा है? अब सुब्रत राय जो कंपनी के मालिक थे वो तो वो तो मर गए भाई। तो पैसों मर गई, डूब गया। आप पैसा डूब गया? डूबेगा नहीं, आदमी है न देगा को।
अमित शाह बोले थे दिलवाएंगे आपका पैसा हम। देखिए दिलाने में और कहने में बहुत अंतर है। हाँ। जिसे कहने में 29 वाले इलेक्शन में नहीं ना मिलेगा। हो सकता उन्हें वही पार कर जाए। को जाने गया जब हमारा बात में दमे नहीं है तो कहने से क्या फायदा है ना जी। हम लोग तो बिहार के आदमी थक गए, अपना पैसा मांगते 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 चक्का घिसते घिसते चप्पल टूट गया लेकिन पैसा नहीं मिला। चलिए उम्मीद है मिलेगा कि देखिए मिल जाए तो अच्छा ही है। अच्छा ही है। चलिए सहारा का पैसा लोगों के पास तक उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचेगा कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी सहारा का पैसा बहुत गरीब लोगों का फंसा हुआ है। इस मुद्दे के बारे में क्या कहते हैं प्रतिक्रिया दे सकते हैं, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।